हेलो बच्चों, क्लास 11 साइंस के बच्चों सब ज्वाइन हो जाए हमसे। लेट अस स्टार्ट आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग फिजिक्स क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बधाई कि 10th के बाद आप क्लास 11 साइंस ज्वाइन कर लिए और फिजिक्स पढ़ने का वादा कर लिए। लेट अस स्टार्ट आवर फिजिक्स। तो बच्चों 11 साइंस में जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस वीडियो पे, ताकि आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बना रहे और आप आगे भी फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है फिजिक्स की परिभाषा। फिजिक्स की परिभाषा, व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ science. It is a branch of natural science. Natural science. It is a branch of natural science which deals with study of nature and natural phenomena. नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, इस चीज़ को याद रखना है। वैसे आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सके कि आप फोकस कहाँ बनाना है। तो फिजिक्स बच्चों वो सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसा कि नेचर तो आप देख ही रहे कितना भयंकर नेचर है। कभी फ्लड आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, पता नहीं कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कभी बिजली चमक रही है। तो नेचर इटसेल्फ है मिस्ट्री। नेचर क्या है? मिस्ट्री, मतलब रहस्यमय। नेचर इज मिस्ट्री, ये रहस्यमय है। तो और सबके पीछे कोई ना कोई फोर्स काम करता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स इन नेचर, क्लियर। एंड नेचुरल फेनोमिना, जो भी फेनोमिना आप देख रहे हैं, कभी रेनबो देख रहे हैं, राइट, कभी ऑरोरा बोरियलिस देख रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी नेचुरल फेनोमिना इन नेचर। तो उनके बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, क्लियर। अब बच्चों फिजिक्स के कुछ स्कोप क्या होता है फिजिक्स में पढ़ने का। टाइप्स ऑफ फिजिक्स में कौन कौन से ब्रांच पढ़ते हैं। तो बच्चों फिजिक्स में पहले हम ब्रांच की बात करते हैं। तो एक होता है बच्चों क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा होता है बच्चों क्वांटम फिजिक्स। अक्सर दो ही ब्रांच में बांटते हैं हम, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। और जहाँ दोनों से काम नहीं बनता है, वहाँ दोनों को मिला के दैट इज हाइब्रिड। मैंने इसे हाइब्रिड लिख दिया है, ये एक्चुअल वर्ड नहीं है, क्लियर। दोनों का मदद से हम उस चीज़ को समझते हैं। जैसे नेचर का फिनोमिना को हमको समझना है, तो या तो हम क्लासिकल फिजिक्स से समझ जाएंगे या तो हम क्वांटम फिजिक्स से समझ जाएंगे। अगर दोनों से समझ में नहीं आएगा, दोनों से हम अगर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का हेल्प से हम उसको समझते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो अक्सर दो ब्रांच है, एक क्लासिकल है और एक क्वांटम है, ठीक है। अब क्लासिकल में क्या होता है? क्लासिकल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। क्लासिकल कंटिन्यूअस लाइट। और क्वांटम का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। discontinuous.
मतलब कंटिन्यूअस नहीं है लाइक दिस। तो मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे कि लाइट क्या है, इज ए वेव्स। तो यहाँ हम क्लासिकल मानते हैं लाइट को, कंटिन्यूअस लाइट मान लेते हैं, रे मान लेते हैं, और यहाँ से हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं, रिफ्रैक्शन को समझते हैं, राइट, बहुत सारे फिनोमिना को समझते हैं। और यही हम डिसकंटिन्यूअस में लाइट को कंटिन्यूअस नहीं मान के डिसकंटिन्यूअस मान लेते हैं, और इसको हम कहते हैं एनर्जी पैकेट। ये जो है एनर्जी पैकेट कहते हैं इसको, एनर्जी पैकेट, क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटा प्लैंक्स कांस्टेंट, आपने नाम सुना होगा। तो ये आइडिया आप किसी साइंटिस्ट ने दिया। तो ऐसे बच्चों हमेशा फिजिक्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है कि नए फिनोमिना को कैसे समझा जाए, क्या कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो मेनली क्लासिकल एंड क्वांटम। तो जैसे कि हम इसको मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, सर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था उस इफेक्ट में, राइट। तो उन्होंने लाइट को डिसकंटिन्यूअस माना, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया, क्लियर। इसी तरह से हम नेचर के फिनोमिना को समझने का कोशिश करते हैं फिजिक्स में, अलग अलग ब्रांच बना के, क्लियर। क्लियर ना बच्चों। तो अलग अब इसके स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप क्या है एंड एक्साइटमेंट क्या है। स्कोप, तो जैसा कि आप जानते हैं हर एक सब्जेक्ट के अपने अपने स्कोप होते हैं। यहाँ फिजिक्स में भी काफ़ी स्कोप है, राइट। स्कोप में आपके जैसे आपका ये एटॉमिक एनर्जी, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये सब इसके बहुत स्कोप हैं आप फिजिक्स में। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं। स्कोप मतलब इसका आगे हम क्या कर सकते हैं फिजिक्स पढ़ के। फिजिक्स पढ़ के आप अलग अलग ब्रांच में जा सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। जितना भी इंजीनियरिंग का ब्रांच है वो अक्सर फिजिक्स ही उसमें काम आता है। मेडिकल के ब्रांच में फिजिक्स ही काम आता है, राइट। तो बहुत इसके स्कोप हर जगह है। और कुछ तो पार्टिकुलर है, जैसे साइंटिस्ट वगैरह फिजिक्स पढ़ के एंड टीचिंग फील्ड में भी आप तहलका मचा सकते हैं फिजिक्स पढ़ के, क्लियर। तो दैट इज़ द स्कोप। एक्साइटमेंट फिजिक्स में बच्चों ऐसा होता है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, करते कुछ और है, निकलता कुछ और है। जैसे आपने ये सुना होगा ना एक्सरे। एक्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, मान लिया गया कि एक्सरे, और आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं एक्सरे। एक्सरे इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सर रॉइंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। वो कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सॉलिड स्टेट में, फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेटिस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि कोई एक अननोन रेज स्ट्राइक होके आ रही है, तो उन्होंने उस रे का नाम मान लिया था एक्स। लेट एक्स इज दैट रे, तभी से इसका नाम एक्सरे पड़ गया। तो दैट इज द एक्साइटमेंट। इस तरह तमाम एक्साइटमेंट है फिजिक्स में, क्लियर। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बच्चों, वो फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, जैसा मैंने पहले बताया कि नेचर में तमाम किस्म के फोर्स हैं, लेकिन 4 फोर्स जो फंडामेंटल है, इसी के बेस पे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड है आपका दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है आपका
वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये 4 किस्म के फोर्स आपके बुक्स में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक्स में। तो आप जरूर एक एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको जरूर पढ़ लेना। जस्ट इंट्रोडक्शन है, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 11th के बच्चे आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई r², ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें 2 किस्म के फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। ये आप क्लास 12 साइंस में पढ़ेंगे, राइट। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे 12 के वीडियो में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स भी आप क्लास 12 साइंस में पढ़ेंगे। तो 11th में आपको केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। जो 9 में पढ़ा था उसी का विस्तार रूप में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना। तो ये 4 किस्म के फोर्स हैं जो नेचर को हम यहाँ फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। इस चारों फोर्स को कहते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में दिया था, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स, व्हाट आर द ब्रांच इन फिजिक्स, राइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंडामेंटल फोर्स इन फिजिक्स। क्लियर? Name of scientist, name of scientist and their contribution, and their contribution, name of scientist and their contribution। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गिव द इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। क्लियर? तो आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, वर्ल्ड के अलग अलग साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। क्लियर? किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसको आप ज़रूर देख लेंगे और ये लिस्ट को बना लेंगे और बना के हमको कमेंट में भेज देंगे। क्लियर? यू विल सेंड इन माय कमेंट। क्लियर? In my next video, we will study the next chapter, units and dimension. Units and dimension हम लोग next chapter पढ़ेंगे in my next video। आज मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों, only introduction, only introduction। तो I hope you enjoy my video। Okay बच्चों, आई होप यू एंजॉय माई वीडियो को अच्छा से देखिए। थैंक यू बच्चों।